वेलकम टू माय चैनल कशफ वाइज पुरस्कार कहानियाँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। आज इसकी सुहाग रात थी, मगर बदकिस्मती से उस रात माले मकान ने इससे नौयत का झगड़ा हुआ कि इसने इसी वक्त घर से निकलने के हुक्म जारी कर दिया। मस्जिद बहस तौल न पकड़े। आमिर बीवी को वहीं छोड़ के इसी वक्त घर से निकल खड़ा हुआ, जबकि अतिया ने समझाया भी कि अम्मी की तरफ चलते हैं, मगर आमिर की गैरत ने गवारा ना किया कि इस हाल में वो ससुराल पे बोझ बनता। कितने मोहल्ले कितनी गलियां खाक छानने के बाद कहीं जाकर एक घर मिला, मगर वो अरसा दराज से बंद था। इस शख्स ने घर की चाबियां देते हुए कह भी दिया था कि सुना है इस घर के अंदर बरकत का ऐसा दरख्त है जो आसेब ज़दा है, कल को कुछ हो जाए तो मुझसे शिकायत मत करना। आमिर इस वक्त परेशानी के आलम में ना समझने वाली कैफियत से दो चार था। घर बैठी नई नवेली दुल्हन जो अब इसकी जिम्मेदारी थी, ऐसे बेसरो सामानी की हालत में बैठी थी। यूँ समझ ले कि घर इसकी अशद ज़रूरत थी। आमिर ने बगैर सोचे समझे इसी वक्त कुछ रकम इसे थमाई और चाबी थामे अतिया को लेने चल पड़ा हुआ, जो इसकी मुंतज़िर थी। आमिर ने जो ही अतिया को मकान मिलने की खुशखबरी सुनाई तो वो तशक्कुर से इसकी आंखों में आंसू आ गए। ये कैसी किस्मत थी कि ज़िंदगी की अहम तरीन रात इसे एक अजनबी घर में गुजारना थी। माली मकान के खौफ से वो दोनों इसी वक्त तनहा बेसरो सामानी की हालत में घर पर अलविदाई नज़र डालते हुए निकल खड़े हुए। अतिया को इस नए घर में दाखिल होते ही अच्छे खौफ ने आ घेरा। इसके पुरस्कार से माहौल ने इस पे दहशतज़दा तासुर छोड़ा। वो भी डरपोक किस्म की लड़की थी, छोटी छोटी बातों से खौफज़दा होने वाली, कितनी भी बहादुरी जाहिर कर लेती, आखिर थी तो सनफ़े नाजुकी। इस मकान में होका का आलम था, चारों जानिब सन्नाटे का राज था। ये बात इन्हें बेहद अजीब लगी कि दरख्त पर अक्सर परिंदों के घोंसले होते हैं, मगर यहाँ तो घोंसले का तिनका तक ना था। वहाँ हाँ, अक्सर कमरों में मुर्दा परिंदों की खाल और टूटे हुए पर ज़रूर नज़र आए। अतिया खौफज़दा निगाहों से देखती आगे बढ़ती रही, लेकिन आमिर को ये देखकर कुछ तसल्ली हुई कि मालिक ने ज़रूरत का कुछ फर्नीचर वैसे भी वहीं छोड़ रखा था। हालत थोड़ी खस्ता ज़रूर थी, मगर इस वक्त ये किसी नेमत से कम ना था। किचन में थोड़े से बर्तन जो मिट्टी और धूल से ख़राब हो रहे थे, मगर काबिले इस्तेमाल थे। साइड पे छोटा फ्रिज जो जाले से अटा हुआ था, इससे सफाई की ज़रूरत भी थी। खैर, सुबह कर लेंगे सोचते हुए मुतमईन हुआ। शाम की मलगची रोशनी में सिया रात ने अपनी काली चादर उड़ा दी थी। जैसे जैसे रात गहरी हुई, इन दोनों के जवान जज्बों ने अंगड़ाई लेना शुरू कर दी। इस तारीकी में उम्मीदों की शमें जलने लगी। जज्बात की रो में बहकते हुए रात को भी दिन का समा लगने लगा। अतिया ने लिबास उर्सी का दुपट्टा उतार के बेड की सेज पर बिछा दिया। आमिर के जिस्म का लम्स पाकर इसका खौफा राज कुछ कम हुआ। इससे पहले कि वो जज्बात के तूफ़ान में बह जाते कि आमिर के फ़ोन की घंटी बज उठी। आमिर ने फ़ोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया कि अतिया ने इसका हाथ थाम लिया। रहने दीजिए ना, अनजाने में इस वक्त पता नहीं किसका फ़ोन है। अतिया ने एक न जाने खौफ से इस महसूस करते हुए एक इल्तिजा की थी। अतिया, हो सकता है फ़ोन अस्पताल से आया हूँ, कोई इमरजेंसी ना हो गई हो, मुझे बात तो कर लेने दो। आप कौन सा डॉक्टर हैं? वार्ड बॉय हैं। अस्पताल में इतनी तादाद तो होती है कि आपके ना जाने से वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़ोन कहीं से भी आए, आप इस वक्त रहने दें प्लीज़। अतिया ने फ़ोन को पीछे सरकाते हुए नखरे से कहा। अच्छा भाई, मुझे नंबर तो देख लेने दो ताकि पता तो चले इतनी रात को कौन बात करना चाहता है। अतिया के हाथ की गिरफ्त ढीली पड़ी तो आमिर ने फ़ोन दोबारा उठा लिया। कॉल अभी तक मौजूद थी। हेलो, मैं डॉक्टर असलम बोल रहा हूँ, तुम्हें अभी अर्जेंट आना होगा। आमिर, अस्पताल के सामने बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है
और अमला नाकाफ़ी है, इसलिए तुम्हें अभी के अभी निकलना है। इसका जवाब लिए बगैर सुने बगैर फ़ोन कट गया। माफ़ करना अतिया, मुझे अभी अस्पताल के लिए निकलना पड़ेगा, वरना कई जानें ज़ाया हो सकती हैं। परेशानी के आलम में इसने अतिया के हाथ थामे। आमिर, मेरा क्या बनेगा? इस पुरअसरार सुनसान घर में अकेली दहशत से ही मर जाऊंगी मैं। खौफ से आमिर के चौड़े सीने से लगी अतिया ने कहा, अतिया तुम भी मेरे साथ ही चलो, मैं तुम्हें किसी वार्ड में ठहरा दूँगा। आमिर के मुंह से अचानक निकला, नहीं, मैं इस दुल्हन के लिबास में कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत शर्म महसूस होगी। अच्छा अतिया, समझने की कोशिश करो, मुझे फ़ोन आना मतलब वहाँ शदीद ज़रूरत है। अगर तुम नहीं आना चाहती हो तो इंतज़ार कर लो प्लीज़, मैं बहुत जल्द आने की कोशिश करूँगा। तुम अंदर अच्छे से दरवाज़ा बंद कर लेना। आमिर ने इसके माथे पे बोसा देते हुए इसे कायल किया और कपड़े थामे और बाथरूम में घुस गया। रात का न जाने कौन सा पहर था कि खटके से इसकी आँख खुल गई। हल्की मलकजी सी रोशनी में वो आंखें फाड़े इस हेवले को देखने लगी जो आहिस्ता आहिस्ता इसकी जानिब बढ़ रहा था। खौफ और दहशत से इसके ऊपर कपकपी तारी हो गई। अतिया, आमिर की आवाज़ ने इसके तने आसाब को ढीला छोड़ दिया। अरे आप? वो एकदम बच्चों की मानंद खुश हो गई। इतनी जल्दी आ गए? एक्सीडेंट ज़्यादा बड़ा तो नहीं था? कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? अरे नहीं, किसी ने भद्दा मजाक किया था, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, इसलिए फ़ौरन वापस आ गया। अच्छा, क्या आप आ गए? मुझे डर लग रहा था। बहुत अच्छा हुआ जो आप आ गए। बाजू हुआ करते हुए वो इससे जा लिपटी। आमिर के जिस्म से आने वाली भीनी भीनी खुशबू इसे चंद पल के लिए मदहोश सा कर दिया। ये खुशबू कहाँ से चुरा लाए? ये पहले तो नहीं थी। इसके कान में सरगोशी करती इसके चौड़े शाने पर सर टिकाकर अतिया ने कहा, रास्ते में एक दोस्त मिल गया था, इससे ली है। मुझे ये खुशबू बहुत पसंद है। इसकी जुल्फ़ों से खेलते हुए इसने अपने गर्म होंठ इसकी गर्दन पर रखते हुए कहा। अतिया सिमट कर रह गई। तमाम रात दोनों एक दूसरे में मदगम दुनिया माफ़ो माफिया से बेखबर रहे। आमिर ने इसे एक पल के लिए भी सोने नहीं दिया। अचानक दाखिली दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से की गई दस्तक ने दोनों को चौंका दिया। अरे, ये इस वक्त कौन आ गया? अतिया थकावट से चूर लहजे से कहती आमिर की जानिब देखने लगी। कौन? अरे कोई हमसाया होगा, रहने दो, कहते हुए इससे बगलगीर हो गया, मगर दस्तक शिद्दत इख्तियार कर गई। आप देखें तो सही, कौन है? आमिर? हो सकता है इस वक्त किसी मुसीबत में हो कोई। पहले भी तो एक्सीडेंट के बहाने को आपको बुलाया गया था। अतिया फ़िक्रमंदी से बोली। अच्छा भाई, तुम देख लो, मैं बाथरूम में जा रहा हूँ, मगर दरवाज़ा मत खोलना। कहते हुए आमिर इस कदर तेज़ी से उठा कि अतिया अचंभे से देखती रह गई। इस हालत में वो दरवाज़ा आमिर ने खोलना चाहिए था, मगर वो खुद इसको बोलते हुए बाथरूम में चला गया, मगर वो खुद अंदर ही गायब हो गया। नाचारी से उठना ही पड़ा। वो बाल समेटते हुए थोड़े थोड़े से कदम उठाती हुई चलती हुई दरवाजे की तक आ गई। कौन है बाहर? इसने अपनी हल्की सी आवाज़ निकाली और इससे पूछा। मैं हूँ अतिया। बाहर से आमिर ने दरवाजे के करीब होकर सरगोशी की। आमिर? इसके अंदर धमाका हुआ। पहले सोचा शायद कानों ने गलत सुना है, मगर मुगालजा नहीं हो सकता। किसी की आवाज़ से मुशाबहत हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। दिल करा के दोबारा पूछूं कि कौन है? आप किससे मिलना चाहते हैं? अपने लहजे में सख्ती पैदा करते हुए इसने तहक्कुम से पूछा। अतिया प्यारी, ये मैं हूँ, तुम्हारा आमिर। अब इसके अंदाज में बेचैनी लगी। अतिया बुत बनी दरवाजे के साथ लगी खड़ी रही। इसके अंदर अजीब तरह के धमाके होने लगे। ये कौन सा तिलिस्म था जो समझ नहीं पा रही थी। यार दरवाज़ा खोलो, कि मैं यूं ही खड़ा रहूँगा रात भर? अब के इसके अंदाज में सर्द मेरी नुमाया थी। अतिया ने बगैर किसी रुकावट के दरवाज़े की चुटकी उतार दी। सुबह की अजानों की आवाज़ कानों में पड़ी।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आमिर दरवाज़ा भेड़ कर अंदर दाखिल हुआ और उसे फ़िक्रमंद निगाहों से देखते हुए दरवाज़ा बंद करने लगा। रात भर से मरीज़ों के पीछे भागते जिस्म का जोर जोर दर्द कर रहा है और तुम हो के दरवाज़ा खोलने में इतना टाइम लगा रही हो। देख तो लेती, थकावट से बुरा हाल है। इसकी निगाह से घूरते हुए अंदर दाखिल होते हुए कहने लगा। घर का दाखिली दरवाज़ा एक ही था, कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि आमिर कहीं और से आता और निकल भी जाता। अगर ये आमिर है तो अंदर कौन है? जो तमाम रात आगे वो कुछ सोच भी ना सकी। जिस्म में अजीब कपकपी तारी होते ही यकदम वो बेहोश हो गई और जब होश में आई आमिर के पीछे भागी। दोनों आगे पीछे कमरे में दाखिल हुए। अतिया ने सीधा बाथरूम का रुख किया जो खाली इसका मुंह चिढ़ा रहा था। इसी भीनी भीनी खुशबू ने बाथरूम का अहाता कर रखा था जिसने इसे मदहोश किया था। जितना वो समझ पाई इसके रोंगटे खड़े करने को काफ़ी था। वो तेवरा के नीचे गिरने से पहले वो सिर्फ आमिर की दिलदोज़ चीख सुन पाई थी। 2 दिन से अतिया हॉस्पिटल में दाखिल थी। डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक अंदरूनी चोट की वजह से वो बेहोश हुई थी। इसके वालिदैन फ़िक्रमंदी से कॉरिडोर में बैठे इसके होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। अतिया जैसे ही होश में आई, कमरे में बैठे आमिर को देखते इसके औसान ख़त्म हो गए। अल्लाह का शुक्र है तुम होश में आ गई हो, मेरी तो जान सूली पे अटकी हुई थी। आमिर जल्दी से आगे बढ़ा और फ़र्त मोहब्बत से इसके हाथ थाम लिए, जिसे अतिया ने निहायत बेदर्दी से झटक दिया। अरे मेरी जान, मुझे माफ़ कर दो। हम दोस्तों ने तुम्हें डराने का प्रोग्राम बनाया था। याद है तुमने एक दिन कहा था कि तुम जिनों भूतों से नहीं डरती। तब हमने ये सारा ड्रामा तैयार किया था कि कैसे माले मकान को पहली रात हमें निकाल कर घर से निकाल दे और मैं तुम्हें इस भूतिया घर में ले जाऊंगा और फिर ये सब एक गैर मरई मखलूक पे डाल देंगे। दोनों कान पकड़े आमिर के चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार नुमाया देखते अतिया की आंखों में आंसू आ गए। और अगर ये सब सच होता तो वो बिलक बिलक कर रो दी। मैं तो मर जाती आमिर, ऐसे ही मर जाती। ये तुम्हारा आशिक तुम्हें कभी मरने नहीं देता। अतिया जान, वो जज्बाती अंदाज में बोला। अब फटाफट तैयार हो जाओ, हम इस घर में तो क्या इस शहर से भी दूर चले जाएंगे। तुम्हें बताना भूल गया था कि मैं शादी के लिए मैंने दूसरे शहर में घर ख़रीद लिया था। तुम्हें बस सरप्राइज़ देना चाहता था। और अब रोना नहीं है। वही सुर्ख जोड़ा पहनकर तुम मेरे साथ नए घर में दाखिल होगी। खुमार आलूद लहजे में छुपी बेचैनी महसूस करते रोते रोते अतिया ने शर्म से निगाहें झुकाई। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ये सब ड्रामा था। ये महसूस किए बगैर वो काली सिया आँखें से इसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए घूर रही थी। 15 दिन इंतज़ार के बाद जब आमिर की कोई कॉल नहीं आई तो वो शख्स माले मकान को लिए इस घर की खबरगेरी के लिए आ गया, लेकिन मकान के अंदर फैली बू इन्हें बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। पुलिस के आने तक तमाम मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था जब कमरे से आमिर की गली सड़ी लाश निकाली गई। मोहल्ले वालों के मुताबिक कोई इसे जानता तक नहीं था, हत्ता कि जिस शख्स से इस 1 माह का एडवांस पर घर लिया था इसने भी पुलिस के खौफ से साफ दामन बचा लिया। नहीं साहब, मैंने ये घर किसी को भी किराए पर नहीं दिया और ना ही इस शख्स को मैं जानता हूँ। ये तो माजिद साहब का घर है जो दूसरे शहर में थे। उन्होंने घर की हिफाजत के लिए मुझे चाबी दे रखी थी। अब न जाने ये चोर कहाँ से आ गया और अंदर कैसे दाखिल हुआ। हालांकि सारे दरवाजे और खिड़कियाँ मैंने खुद अच्छे से बंद की थी। पुलिस को बयान देते हुए वो खुद अंदर से खौफजदा बरगद के दरख्त की जानिब देख रहा था। इंस्पेक्टर ने मोहल्ले वालों की जानिब देखा जहाँ लाइल्मी का बोर्ड साफ नज़र आ रहा था। पुलिस के चंद सवालात और मुख्तसर सी तफ्तीश के बाद भी कोई नतीजा अखज़ न हुआ तो लाश को लावारिस करार देते हुए ऐदी वालों के सुपुर्द कर दिया गया, जिन्होंने इसकी तदफीन का तमाम बंदोबस्त कर दिया। आज भी वो शख्स और माली मकान ये सोच के थर्रा जाते हैं कि पुलिस से झूठ बोला कर इन दोनों ने अपनी जान तो बचा ली, मगर कमरे में पड़ी वो गली सड़ी लाश अगर आमिर की थी
तो इसकी नई नवेली दुल्हन कहाँ गायब हो गई। तो नाज़रीन, ये कहानी कैसी लगी? आप लोगों का मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।